ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, आप बरसों से यूके में रहते हैं, काम करते हैं, टैक्स देते हैं, ज़िंदगी बनाई है और अचानक होम ऑफिस एक ऐसी पॉलिसी ले आता है जो कहता है जो कल तक काफ़ी था अब वो काफ़ी नहीं है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक तहरीर है कानून की जिसकी आखिरी तारीख भी दे दी गई है। ऐसा कानून जो 5 साल को 10 साल, 10 साल को 20 साल और कुछ लोगों के लिए 30 साल का इंतज़ार बना सकता है। हेल्थ केयर वर्कर हो, स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन हो, फैमिली रूट पे हो, सबके जहनों में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या हम अगली लिस्ट में हैं? मैं ये बात डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही, बल्कि इसलिए कि पिछले 7 साल में मैंने देखा है कि एक तारीख और एक रूल लोगों की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको वही तारीखी कानून के बारे में बताने जा रही हूँ और वही वीज़ा कैटेगरी साफ साफ बताऊँगी जो बराह रास्त मुतासर होने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? यूके की सेटलमेंट खतरे में है। ज़रा सुकून से बात समझिएगा। नवंबर के महीने में यूके की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने एक ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंस की है जिसने लाखों लोगों को एक ही वक्त में परेशान करके रख दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडलाइंस आई हैं, असल मसला ये है कि ऐलान के बाद ना सवाल ज़्यादा थे, जवाब कम थे। लोग पूछ रहे थे ये पॉलिसी असल में है क्या, कब लागू होगी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से लोग इसकी जर्द में आएंगे, कौन मुतासर होंगे। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादा लोग मिस करते हैं। ऐसी पॉलिसी के पीछे एक तकरीबन 60 सफ़ात का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसका नाम है फेयर पाथवे टू सेटलमेंट स्टेटमेंट एंड कॉन्स्टलेशन नाउ 2025। ये कोई आम कागज़ नहीं है, ये वो बेस है जिस पर आने वाला कानून खड़ा है। यूके हुकूमत का तरीका हमेशा यही होता है, पहले वो तहरीर लिखते हैं यानी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर अनाउंस किया जाता है, फिर लोगों से मशवरा लिया जाता है और आखिर में मुकम्मल कानून लागू हो जाता है। और इस डॉक्यूमेंट के लिए हुकूमत ने एक फ़ाइनल डेट लाइन जो है वो खुद बता भी दी है। ये तारीख 25 फरवरी 2026 है। इस डेट का मतलब ये है कि इस दिन तक जो मशवरा लिया जा रहा है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो पॉइंट ड्रॉप बिल्कुल हो जाएंगे और जो चीज़ें रह जाएंगी ना वो कानून बन जाएंगी। सादा लफ्ज़ों में अब हमारे पास तकरीबन 3 महीने हैं इससे पहले कि सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी पूरी तरह अप्लाई हो जाए। अब आते हैं सबसे पहले उस रूट की तरफ। ये पॉलिसी सिर्फ 1 या 2 वीज़े तक महदूद नहीं है, तकरीबन 70 के करीब इमिग्रेशन रूट इसके दायरे में आते हैं, जिनमें खास तौर पर ना हेल्थ केयर वर्कर हो गए, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ग्रेजुएशन रूट्स हो गए, स्किल्ड वर्कर रूट हो गए, विजिट वीज़ा रूट हो गए और फैमिली रूट और कुछ यूरोपियन सेटलमेंट केसेस भी आते हैं। इसलिए लोग घबरा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ये सोच कर यूके में हैं कि बस 5 साल पूरे हों, बस जी हमें ILR मिल जाएगा। अब हुकूमत ये कह रही है हर केस 5 साल वाला नहीं होगा। यहाँ पे असल शौक आता है, हुकूमत ये करना चाहती है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से यूके में हैं या जिनका केस ना पूरी तरह लीगल है ना पूरी तरह इलीगल यानी ग्रे एरिया, उन लोगों को जल्दी सेटलमेंट नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, कुछ लोग वक्त के साथ ना केस को घसीटते रहते थे और आखिर में टाइम स्पेंड की बेस पे सेटलमेंट के करीब पहुँच जाते थे। अब यूके कह रही है कि नहीं, अब ऐसा आसान नहीं होगा। कुछ केसेस में हम सेटलमेंट का रास्ता 30 साल तक लेके जा सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, हुकूमत ने वाज़े यहाँ पे ये भी कहा है कि 30 महीने बाद केस को हम दोबारा रिव्यू करेंगे, ख़ास तौर पर अजाइलम सीकर वालों के लिए। अजाइलम ह्यूमन राइट्स केस को वक्त के साथ दोबारा चेक किया जाएगा। सबसे पहले यही देखा जाएगा कि जिस मुल्क से वो शख्स आया था वो वहाँ वाकई हालात ख़राब थे या नहीं, और अब वक्त गुजरने के बाद वहाँ की सूरत हाल बेहतर तो नहीं हो गई। फिर ये भी देखा जाएगा कि यूके आने के बाद उस शख्स के हालात में क्या तब्दीली आई है, क्या उसने वाकई वो ख़तरा फेस किया जिसकी बेस पर इसने अजाइलम को अप्लाई किया कि नहीं। और आखिर में ये भी चेक किया जाएगा, दावा किया गया था कि वो अब भी हकीकत पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। अगर हुकूमत को लगे आप उस मुल्क के में हालात ठीक हो चुके हैं और उस शख्स को वापस भेजने से कोई हकीकती ख़तरा नहीं है तो फिर जी डिपोशन भी हो सकती है।
यहाँ एक और हकीकत है जो काम लोग बता रहे हैं, 30 साल के मुकम्मल ऑटोमेटिकली सेटलमेंट नहीं दिया जाएगा। आपको प्रूफ करना होगा आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नेशनल अर्निंग कर रहे हैं, और दूसरा यूके रूट्स में आप कैसे आए हो यहाँ पे। और इसके बाद भी हुकूमत का फाइनल डिसीजन होगा कि वो आपको वीज़ा दें या नहीं। अब एक और बड़ा चेंज आया है, पहली बार हुकूमत के लिए सेटलमेंट क्लेम बना दी गई है। रिव्यू बॉडीज़ अलग हैं और बॉडीज़ का फैसला ज़्यादातर केसेस में फ़ाइनल भी हो गया है, यानी आप हर जगह चैलेंज नहीं कर सकेंगे। और सबसे सेंसिटिव बात यहाँ पे ये है, डिपोशन फैमिली, वो फैमिली जिन्हें सिर्फ बच्चों की वजह से यहाँ यूके में रखा गया। अब फेयर पाथवे अप्रूवल होने के बाद उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत सख्त हकीकत है, लेकिन इग्नोर करना इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ज़रा डर फैले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वक्त से लोग बरसों से ना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ यूके में टैक्स दे रहे हैं, यूके की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हुकूमत ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करेगी, रहम का मुजाहरा करेगी। लेकिन इस वक्त सबसे खतरनाक चीज़ लाइल्मी है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, इसके साथ शेयर करें ताकि कोई और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से ना नुकसान में ना जाए। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा आप किस वीज़े पर यूके में हैं। आप सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ शैला वर्ड को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।